करौली जिले के टोडा भीम उपखंड का गांव है रानोली और रानोली गांव करीब 400 साल पुराना है। पहले इस गांव को सहायपुर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं जयपुर महाराज ने यह गांव अपनी रानी को उपहार में दिया था, तभी से इसका गांव रानोली पड़ा है। गांव में 550 साल पुराना गोपाल मंदिर है। इसके लिए जयपुर महारानी ने 7 घोड़ों की जागीरी दे रखी थी। इस जागीरी में करीब 20 से 25 गांव आते थे और गांव के निकट ही कोठिला वाले बालाजी का भव्य मंदिर है, जो करीब 300 साल पुराना है। मुगल काल और रियासत काल में इस गांव का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। स्वाधीनता के बाद से ग्रामीणों ने ग्राम विकास का सपना देखा था, वो आज तक अधूरा है। आज भी गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मूल समस्या पेयजल है। गांव की महिलाओं को पेयजल के लिए दूर दराज से पानी लाने जाना पड़ता है। पहली समस्या हमारे गांव में पेयजल की है, जो कि हमको बाहर से एक टैंकर 800 रुपये मंगवाना पड़ता है। हर गरीब को डलवाना पड़ा है 8,000 में। दूसरी समस्या है चिकित्सा, जिसमें क्योंकि हॉस्पिटल नजदीक रहते हैं अस्पताल, तो भावजी भगना पड़ता है। तीसरी समस्या है हमारे मांडव योजना में जो स्कूल बना हुआ है, उसमें हमारे गांव के बच्चे को कोई एडमिशन नहीं किया जा रहा, जबकि हमारी पूरी बानवे पक्की जमीन गई इसमें। चौथी समस्या हमारा है उसकी नहर की, जो मुख्य नहर हमारे नहीं है, उसमें तो पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। उससे सिंचाई मतलब सारी धरती बंजर पड़ी पूरी। पांचवी समस्या है हमारे लाइट की, जो हमारे यहाँ ग्रेड हो जरूरी है। 5000 लोगों की आबादी वाले गांव रानोली में मात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर श्री महावीर जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता है। गांव का मुख्य रोजगार खेती बाड़ी और पशुपालन है। सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण खेती में खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार और तिलहन की पारंपरिक खेती के साथ ही रबी की फसल में ज्यादातर चना, सरसों, बाजरा और कुछ मात्रा में गेहूं की फसल उगाई जाती है। गांव नहरी तंत्र से नहीं जुड़ा है, इस कारण सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। हमारा गांव रानोली विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ गांव है और इसमें बहुत प्रकार की समस्या है। सबसे पहली समस्या है पेयजल की समस्या, जो पानी का जल स्तर बहुत काफी नीचे जाने के बावजूद हमारे यहाँ पानी नहीं है। पहली समस्या यह पानी की समस्या हल होनी चाहिए। दूसरे हमारे चिकित्सा की सुविधा का अभाव है। हमको यदि कोई आदमी बीमार हो जाता है तो 10 किलोमीटर दूर महावीर जी वहाँ जाना पड़ता है। तीसरी समस्या हमारी मांडा योजना के तहत हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय बना हुआ है, उसमें हमारा गांव के किसी भी बच्चा का एडमिशन नहीं है। ये समस्या हमारे बच्चे का गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ना चाहिए उसमें। चौथी समस्या हमारे ये है कि जो नहर आ रही है पाचना बांध से, उस नहर का मुख्य नहर हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्यों हमारा गांव उस नहर से वंचित है, तो हमको लाभ मिलना चाहिए उस नहर का। छठी समस्या है हमारे ग्रेड की, जो हमारा गांव काफी शिक्षा में भी आगे है और तरह से, लेकिन हमारे गांव में कोई लाइट का इतना अभाव है। शेखपुरा में ग्रेड हो रही है, वहां से कोई हमारे गांव को लाइट लगाए, कोई नहीं लगाए। पूरी समस्या है लाइट की हमारे गांव रानोली में। सभी समुदायों में आपसी सद्भाव और समरसता है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों का सहयोग ग्राम पंचायत के बहुत काम आया। इसी कारण यह गांव आज तक कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है। सरपंच मान सिंह मीणा बताते हैं कि कोरोना काल में भी राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। नए सिरे से गांव के विकास की प्लानिंग तैयार करके मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव की पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए भी प्रयास तेज किए जाएंगे। ग्राम पंचायत रानोली का सरपंच होने के नाते मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं ग्राम पंचायत रानोली को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोगों ने जो हमारी कमेटी एक बना रखी है, उस कमेटी के जो सदस्य सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और लोगों को जो प्रथम उद्देश्य है, जो पेयजल समस्या है गांव की, उसका बिल्कुल निराकरण करेंगे। उसके लिए हमें चाहे किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और नरेगा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी होती है, वो गारंटी को निश्चित ही हम लोग पूरा करेंगे, जिससे लोगों को श्रमिक डायरी मिल सके।
और भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो चरागाह हमारा जो चरागाह पड़ा हुआ है ग्राम पंचायत रानौली में करीबन 750 बीघा चरागाह पड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए एक विकास कमेटी बना के और उसके रखरखाव की हमारी जिम्मेदारी जो बनती है उसको हम बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। गांव रानौली में माड़ा योजना के तहत संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ग्रामीण इसमें बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर गांव में जागरूकता शुरू से रही है। गांव के हेमंत मीणा का हाल ही में IAS में चयन हुआ है। राजेंद्र मीणा दिल्ली में पुलिस अधीक्षक हैं। राजाराम मीणा जिला जज के पद से रिटायर होकर गांव की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। गांव के कई युवा चिकित्सक, इंजीनियर और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत है। इसमें रेलवे में जो काम करने वाले लोग हैं, सेवाएं देने वाले ज्यादा हैं। आओ गांव चलें कार्यक्रम अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं करौली जिले के टोडा भीम उपखंड अंतर्गत आने वाले गांव रानौली, जहां जाना है लोगों का हालचाल। गांव रानौली राजा महाराजाओं के काल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला रहा है। रानी की आवाज के चलते इस गांव का नाम रानौली पड़ा। गांव की मुख्य समस्याओं में पेयजल, चिकित्सा, सिंचाई जैसी प्रमुख समस्याएं हैं। ग्रामीणों ने चंबल पांचना पेयजल परियोजना से गांव को जोड़े जाने की मांग की है। गांव में रोजगार जैसी कई समस्याएं ग्रामीणों द्वारा बताई गई हैं। रामकेश गुर्जर, पत्रिका न्यूज नेटवर्क, महावीर।